प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 5:7 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम इस वचन में बताते हैं कि धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए अगर हम किसी पर दया करते हैं तो ही हम पर दया की जाएगी। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने इस संसार पे रहकर अगर दया को प्राप्त करना है तो हमें दयावान बनना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम इस संसार में रहते हुए बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन पर कोई भी दया करने वाला नहीं है, जो बिल्कुल गरीब है। मेरे प्रियो, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले हैं, हमारा पिता जो दयावान है, हमने भी दयावान बनकर उन गरीब लोगों की मदद और सहायता करनी है, उन पर दया दिखानी है। जिस प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह दयावान है, हमने भी दयावान बनना है। कई लोग इस संसार में रहते हुए आप स्वार्थी बन जाते हैं। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, उन्हें दूसरों की कोई भी परवाह नहीं है। वह दूसरों पर कुछ भी दया नहीं दिखाते। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गलत बात है। मेरे प्रियो, हमारे दया करने से अगर दूसरे लोगों का भला होता है तो इससे हमारा भी भला होता है, क्योंकि जो काम इस संसार में हम करते हैं वह हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह देखता है। इसीलिए जिस प्रकार हम कार्य करते हैं उसी प्रकार वह भी हमारे साथ करेगा। अगर हम दूसरों के साथ दया करते हैं तो वह परमेश्वर भी हम पर दया करेगा। अगर हम किसी पर दया नहीं करते तो हम पर भी कोई भी दया नहीं होगी। इसलिए हमने वचन के अनुसार हर एक पर दया करनी है। हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बनना है। जिस प्रकार हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह हमें बोल रहा है उसी प्रकार ही हमने करना है, तो ही हम उसके बेटे और बेटियां कहला पाएंगे, तो ही प्रभु हमें ग्रहण करेगा। हमने इस संसार में रहकर अपने मन को कठोर नहीं रखना, बल्कि हमने अपने मन को नर्म बनाकर इस संसार में चलना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान कहला सकें। हम विश्वासियों में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना। हमने घमंड ना कर अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करना है। हमारे चाल चलन से दूसरे लोगों को ये एक अच्छा नमूना मिलना है कि ये सचमुच दयावान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो इसीलिए हमें एक दयावान विश्वासी बनना चाहिए, जिस प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह दयावान है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज के दिन को देख ना सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के सुंदर
शुभ संदेश के लिए आपने जो वचन हमें खोल कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन में आपने बताया कि अगर हम पर दया होनी है तो पहले हमें दया करनी पड़ेगी, पहले हमें दयावान बनना पड़ेगा जिस प्रकार आप दयावान हैं। इसीलिए मेरे प्रभु, हमें संसार में रहते हुए नर्म मन के साथ एक दूसरे पर दया करने के लिए कृपा दो प्रभु। हम घमंड ना करते हुए एक दूसरे के अधीन रह सके प्रभु। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो प्रभु। आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन ये तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए और वह एक दयावान विश्वासी बनने पाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।